बेटा मैं कामयार के मामले में ना बहुत ही परेशान हूँ। और तुम्हें पता है ना, घर में तो कोई है ही नहीं जिसे मैं डिस्कस कर सकूं। सो आई थॉट मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। आप जब चाहें आप मेरे पास आ सकते हैं, यू नो दैट ना। एंड आई नो ये लड़की वाली बात आपको काफी परेशान कर रही है। हम्म तुम खुद देखो ना, इतना टाइम गुजर चुका है। ही शुड बी ओवर हर बाय नाउ, लेकिन वहीं का वहीं अटका हुआ है। डोंट वरी आंटी, ठीक हो जाएगा कुछ दिन में। आई डोंट नो, मुझे तो लग रहा है किसी दिन मुझे उसके घर जाकर उससे बात करनी चाहिए। उसके घर जाके क्या होगा आंटी? शी इज क्लियरली अ गोल्ड डिगर, वो आपके स्टेटस के पीछे है। वो आपकी इनको कोई तो बात नहीं सब पता मानेगी। है। जब तुम्हें ये बात समझ में आ रही है तो कामयार को क्यों नहीं आ रही? अच्छा आप रिलैक्स करें, मैं आज ही जाके कामयार से बात करती हूँ, ओके? तुमसे भी कहाँ वो ठीक से बात करता है। पर जो बात वो एक दोस्त से करेगा वो पेरेंट्स से तो नहीं करेगा ना। डोंट वरी, आपके लिए मैं उसके थोड़े से टैंट्रम्स भी बर्दाश्त कर लूंगी। थैंक यू। ऑलवेज वेलकम। सारा गड़बड़ करके ये यहाँ क्या कर रहे, सही क्यों नहीं कर। रिश्ता मेरा नहीं आया तो मेरी बहन की नहीं आएगा। व्हाट्स अप? क्या करेंगे ये। कैसे हो? सोच रहा हूँ क्या? कि मैं जो भी करता हूँ गलत कैसे हो जाता है। वही बातें यार, गलती इंसान से ही तो होती है। और इस गलती को ठीक कैसे किया जाए? सॉरी बोल के। सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा? तुम स्टार्ट तो करके देखो, हो सकता है पहले से भी बेटर हो जाए। पॉइंट। कहाँ जा रहे हो? इनको सॉरी बोलना है मैं यहाँ बैठी हूँ। तो तुम मुझे सॉरी नहीं बोलने वाले? क्यों? कामयान, मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान हूँ, सारे घर वाले परेशान हैं और तुम हो कि तुम्हें कुछ रियलाइज ही नहीं हो रहा है। जब से मैंने होश संभाला है ना, अपने घर वालों को परेशान ही देखा है। और ये जो तुमने अपने दिमाग में मेरा वर्जन बनाया ना, ये असल में एग्जिस्ट नहीं करता है। इट्स जस्ट इन योर हेड। जितना जल्दी हो सकता है सिचुएशन से बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए बेटर होगा। तुम उसी लड़की के लिए जा रहे हो ना? आयरा नाम है उसका। और हाँ, उसी सिलसिले में जा रहा हूँ। और हाँ, कोशिश करो मेरे इस मामले से दूर रहो। वरना ये और कुछ ना और रायता ना फैला दे। बीच में घुस के गोल्ड डिगर वगैरह तो ऑलरेडी बोलना शुरू कर चुकी है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग और क्रिएट हो जाएगी। अब आई थिंक इनको आयरा के पास नहीं जाना चाहिए बात करने के लिए, इनको इश्तियाक के पास जाके उनको क्लियर करना चाहिए कि क्या बात हुई है। और उनसे माफ़ी मांग के सब सही कर देना चाहिए। तुम? हाँ, मैं फिर से। मना तो कर दिया था मैंने, अब क्या चाहिए?
सॉरी बोलना था यार। सॉरी क्या बात है, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो मुझे बीच में आने का कोई हक नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही है। बस थोड़ी सी चेंजेस करनी थी, दैट्स इट। क्या चेंजेस करनी? वो ना थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई यार। तुम जो रिश्ता लेके गए हो, तुम फलक के लिए लेके गए थे, मुझे लगा तुम आयरा के लिए लेके गए हो, क्योंकि आयरा मुझे पसंद है, तो इसलिए मैं तुम्हें कह दिया। आई एम सो सॉरी। तुम फलक से शादी अंदाजा भी तुमने क्या किया? मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बहुत अच्छी बात है, यही तो हम सब चाहते हैं। तुम कर लो शादी से जाके यार। मजाक लगता है तुम्हें ये सब? इश्तियाक का ये रिएक्शन। सारी बातें अपने माँ बाप को भी बता दी, उन्होंने भी मना कर दिया तो। कोई मसला नहीं है यार, ये सारी चीजों को मैनेज मैं कर लूंगा अगर तुम चाहते हो। मैं तुम्हारे माँ बाप से बात कर सकता हूँ, सच में हो जाएगा। अब किसी से बात कर। नजरों से दूर हो जाओ, साथ इतना एहसान कर दो मेरे को, बस। आई थिंक मुझे चले जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मुझे तुम थोड़े शॉक में लग रहे हो, एब्जॉर्ब करो उस चीज़ को। हम साथ जा सकते हैं रिश्ता लेने के लिए। तुम फलक का रिश्ता लेना, मैं आयरा का रिश्ता लूंगा। ओके? यार अब ये है कि इश्तियाक क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली को भी बता दिया, तो उनके मन में भी वाह, इश्तियाक की एक्टिंग, वाह बहुत अच्छा किया इन्होंने यहाँ पे। आई थिंक उनको कॉल करना चाहिए फलक को एंड क्लियर करना चाहिए। छोड़ दो लैम की जान। क्या प्रॉब्लम है? मैं भी तो यही सोच रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है। आज मैंने यूनिवर्सिटी के गार्ड के डंडे से कामयार को मारा। क्या? मैं ऐसी तो नहीं थी फलक। हमें से कोई भी वैसा नहीं जैसे कामयार से पहले था। कामयार ने इन लोगों की पूरी फैमिली की लाइफ चेंज कर दी। दिमाग खराब हो गया यार, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। हर वक्त हर जगह डर लगा रहता है कि कहीं आ ना जाए, और जब आ जाता है तो कुछ ना कुछ बर्बाद करके जाता है। ये दिन भर उनके बारे में सोचती रहती, बात करती रहती। देखो, जो मेरे साथ होना था वो हो चुका। इश्तियाक लेकिन कॉल at least करो। अपने आप को तो संभालो। कैसे? इग्नोर करो उसे। ये ऐसे? कब तक पीछा करेगा? आखिर में थक जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उसमें कोई और सेल डले हैं, वो अभी तक तो नहीं थका। क्या हुआ? इश्तियाक का मैसेज है। क्या कह रहा है? सॉरी कह रहा है। उठाओ 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 उठाओ। मुझे नहीं बात करनी है उससे। अरे पता तो करो क्या कह रहा है, बात तो करो। हेलो। हेलो, आई एम सॉरी, मैंने आपको इतनी रात को कॉल किया। आपको फोन करने की जरूरत नहीं थी। आई नो, मुझे पता है आपको बुरा लगा होगा मेरी वजह से, मगर ये सब जो कुछ भी हुआ मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था। मुझे पता है सारी मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में, लेकिन कल कोई कुछ भी कह दे तो आप मान लेंगे। I mean, एक दफ़ा मुझे फ़ोन तो कर सकते थे। ये तो था।
मुझे लगा कि आप कि मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ। मेरी बहन भी पसंद नहीं करती है उसे। बस आजकल वो आयरा का पीछा कर रहा है और बिन बुलाए मेहमान की तरह हर जगह टपक पड़ता है। आई एम सॉरी, मैं उसकी बातों में आ गया। तो अब देखिए, मैंने सिर्फ आपको अपोलोजाइज़ करने के लिए फ़ोन किया है। मेरे पेरेंट्स को तो अभी तक मैंने बताया ही नहीं है कि ये सब कुछ एक गलतफहमी की वजह से हुआ था। उन्होंने तो दूसरी जगह बात भी करना शुरू कर दी है। तो आप मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? उन्होंने हाँ, दूसरी अरे। जगह बात करना शुरू की है, लेकिन मैं पहली जगह ही कर रहा हूँ। ओह वाओ, इश्तिया। ओके